करते थे, शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। 1-2 बार मैंने शुरू हुँ, में बहुत ब्लंडर्स भी किए हुए हैं हुँ, स्टेज पे, ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही परफेक्ट हूँ। लेकिन वहाँ से एक मतलब जब आप परफ़ॉर्म करने जाते हो स्टेज पे, तो आपको जो बूस्ट अप मिलता है ना, वो ऑडियंस के रिस्पॉन्स से मिलता है। अगर बिल्कुल। तो आप गा रहे हो और ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, शोर डाल रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 से 100 हो जाता है। हुँ। फिर आप और फिर ऐसे बड़े सिंगर्स का आप नाम लेना चाहेंगे जिनके साथ आपने परफ़ॉर्म किया हो? रिसेंटली अभी बोहेमिया के साथ स्टेज शेयर किया है सोल ठीक फेस्ट है। पे। उसके अलावा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ किया है, अच्छा, आतिफ नाइस। असलम के साथ किया है, हुँ, हुँ। आसिम अज़हर के साथ किया है, आरडीबी, बिलाल सईद, फलक शबीर, मुस्तफ़ा ज़ाहिद। तो वंडरफुल। इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें क्योंकि आप बहुत से टाइटल साथ लेके चल रहे हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सिंगर भी हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर बात करें तो इसमें लोगों का एक ये बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि आप बहुत पैसे कमाते हैं। लाइक इसमें बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। अपने कंटेंट को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लोगों तक पहुँचाना होता है। लोग अगर उसे पसंद करते हैं, रीच अच्छी आती है, तो फिर ब्रांड्स ऑटोमैटिकली आपको पे करते हैं कि फ़ोन अच्छा होना चाहिए। आईफ़ोन होगा, तो कंटेंट अच्छा बनेगा। दैट बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो जैसे ही एंट्री करते हैं उसमें, तो हम उनको सिखा देते हैं कि उसमें वीडियो किस तरह बनानी है। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैस अहमद खान। आज हमें जॉइन किया है इब्रार मलिक ने, जो कि बहुत सी ऑडियंस ने आप लोगों ने सुना होगा इब्रार की सिंगिंग को। इब्रार एक सिंगर हैं प्रोफेशनल और बाय प्रोफेशन इब्रार एक आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री भी कंप्लीट की है और इनसे अब हम इनका इंट्रो जानेंगे। अभी रिसेंटली सोल फेस्ट में भी इब्रार ने परफॉर्म किया है विद गुड सिंगर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इब्रार? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। इब्रार, आप हमारी ऑडियंस को अपना ब्रीफ क्वाइट इंट्रो दें और उसके बाद आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वो हैं सोशल स्किल्स सीक्रेट्स दैट मेक यू अट्रैक्टिव। ठीक है कि क्योंकि सिंगिंग करियर में आपने थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना होता है और अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से और अपनी सॉन्ग्स पर्सपेक्टिव से तो एक ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। इब्रार बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, इन्होंने एक अच्छी रीच जो है वो सोशल मीडिया पे भी मैनेज की हुई है। जी इब्रार। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, आर्किटेक्ट भी हूँ, सिंगर भी हूँ। सारी चीज़ें इकट्ठे लेकर चलना आसान चीज़ नहीं होती, हुँ, लेकिन चल रहा हूँ क्योंकि एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि मैं मैनेज करता आ रहा हूँ। स्कूल लाइफ से ही मतलब हुँ, काफ़ी हुँ, चीज़ें करने का शौक था। हुँ, तो बस करते-करते अब इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी ग्रिप हो गई है हुँ, कि सबको इकट्ठे मैनेज कर हुँ, रहा हूँ। बेहतरीन। अच्छा इब्रार, मुझे ये बताएँ कि मेल इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम हैं, ठीक है, इस कम्युनिटी में और आपने सोशल मीडिया पे ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको गाने का शौक था, ठीक है, मेन चीज़ एक ये आ जाती है कि आपने अपनी वॉइस ऑडियंस तक पहुँचानी होती है हुँ, ताकि आपकी ऑडियंस उसको पसंद करें, उसको हुँ, लाइक करें हुँ, और वही ऑडियंस आपको रीच देती है, प्रमोट करती है, हुँ, राइट? लोग स्टेटसेस लगाते हैं, आपके वॉइस डिफरेंट टिकटॉक का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, पीछे आपकी वॉइस यूज़ हो रही होती है, डिफरेंट वेज़ हैं, ठीक है? इस पर्सपेक्टिव से आपने क्या स्टेप्स लिए जब आपके करियर का स्टार्ट था कि आपने खुद तो आप गाते थे, लेकिन आप अपने 4-5 के ग्रुप्स में गाना गाते होंगे और आप यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट हो गया, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो आपने वहाँ परफॉर्म कर लिया, ठीक है? तो एक वो जो हाइप मिली, एक लोग आपको जानने लगे, लोग जानने लगे तो लोगों ने आपको सोल फेस्ट पे इनवाइट किया और उसके अलावा आपने डिफरेंट बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ परफॉर्म भी किया हुआ है, हुँ। ठीक है? तो वो जो एक टर्निंग पॉइंट था जर्नी का वो बताएँ? टर्निंग पॉइंट मैं बिल्कुल अपनी जर्नी के स्टार्ट से बताता हूँ। हुँ, स्टार्ट कहाँ से हुई कि मतलब सिंगिंग का शौक बचपन से नहीं था। हुँ, ये यूनिवर्सिटी आने से पहले ही अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में मैं स्केचिंग सीखने जाता था। ठीक है। स्केचिंग सीखते-सीखते ही जो है वो सिंगिंग का शौक आ गया क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस होती थी। तो हमेशा क्लास के बाद सारे जो जितने भी म्यूज़िशियंस थे, सिंगर्स थे, वो बाहर बैठ के जैमिंग करते थे। ठीक है। तो वहाँ देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, तो सोचा कि यार क्यों मैं भी गा सकता हूँ। तो मैंने एक दिन गिटारिस्ट के साथ बैठ के गाया, तो उसने मुझे कहा कि यार यू कैन सिंग, आप साथ बैठ के गाया करो। उसके फौरी बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन हो गया था। हुँ, वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी, वहाँ पे मैंने दिया ऑडिशन। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन में फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गया। ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद फिर एक
जज़्बा अंदर आ गया कि हाँ, मैं अब सेलेक्ट हो गया हूँ। मैं कर सकता हूँ कुछ ना हाँ, कुछ, मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है। बिल्कुल। हुँ, तो उसमें फिर क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को मैं सबसे ज़्यादा इसमें एप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि करियर का स्टार्ट वहीं से हुआ था। वहाँ पे वीकली गिग्स होते थे। ठीक मतलब है। हर वीक वहाँ पे सोका एम्फी थिएटर होता था हमारा। हुँ, तो वहाँ पे जितनी भी म्यूज़िक सोसाइटी के परफॉर्मर्स थे, वहाँ पे परफॉर्म करते थे हर वीक। तो वहाँ से मतलब करते स्टेज बहुत ज़्यादा वहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट की जहाँ तक बात की जाए, वहाँ से तो थोड़ी बहुत हाइप मिलना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का दौर शुरू हो गया। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे अकाउंट वगैरह बनाया, वहाँ पे रीच आने लगी, कवर्स हम बनाते थे, डालते थे। फिर टर्निंग पॉइंट जो था वो 2019 में मैंने फर्स्ट एवर टाइम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, जेल रोड पे, वहाँ पे परफॉर्म किया। तो वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने परफॉर्म किया, ऑडियंस की जो रीच है वो ऐसे मिली कि जैसे मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल चीज़ थी, और बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मुझे मिला। वहाँ पे मैडम बुशरा होती थी, उनको मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी दी कि आप परफॉर्म करें, वहाँ पे नॉर्मली इवेंट्स होते नहीं थे। बिल्कुल ऐसा है। वो 2019 में ही उन्होंने पहला कोई बॉनफायर कॉन्सर्ट रखा था, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। तो वहाँ की जो परफॉर्मेंस थी ना, उससे बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो जो एक स्टार्ट में गाना गाने में और स्टेज पे चढ़ के गाने में एक शाइनेस होती है, राइट? कि आप शर्मा रहे होते हो, यार इतनी ऑडियंस है वो देख रही है और पता नहीं मैं परफॉर्म सही से कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, मेरी इमेज जो है कि वो बैड जाए गुड जाए। इस सिचुएशन को स्टार्ट में आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी देखने वाली ऑडियंस है जो कि अच्छा गाती हैं लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक पाथ नहीं है। ये पास जो है वो मैं अगेन बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वज़ह से मुझे मिला, क्योंकि वहाँ पे छोटे-छोटे स्टेज मतलब लाइक कम ऑडियंस वाले स्टेज पे परफॉर्म करते-करते हम्म। वो मतलब वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी में हमारे मेंटोर्स ऐसे थे, लाइक हमारे सर सनी हैं, एजाज भाई थे, सलमान गनी, जिसने मुझे हम्म। मेरा गिटारिस्ट बेसिकली गिटार्स में मेरे साथ होता है, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो शुरू से वो मेरे साथ है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प आउट किया इस चीज़ हम्म। में, लाइक सिंगिंग वाले करियर में। तो जब वो गिग्स में परफॉर्म करते थे, शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। 1-2 बार मैंने शुरू में हम्म। बहुत ब्लंडर्स भी किए हुए हैं हम्म। स्टेज पे, ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही परफेक्ट हूँ। लेकिन वहाँ से एक मतलब जब आप परफॉर्म करने जाते हो स्टेज पे, तो आपको जो बूस्ट अप मिलता है ना, वो ऑडियंस के रिस्पॉन्स से मिलता है। अगर बिल्कुल। तो आप गा रहे हो और ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, शोर डाल रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 से 100 हो जाता हम्म। है। फिर आप और फिर वहाँ से समझ लें कि एग्रेशन एक ऐसी आई है कि अगर आपने मेरी ये सोलफेस्ट की वीडियो देखी होगी, तो मैंने स्टेज पे एंट्री कैसे मारी हुई है। मतलब ये हम्म। सारा कॉन्फिडेंस वो 7-8 साल का जो अंदर मैंने बनाया हुआ ना, कि वो हम्म। है कि पूरी मैं एग्रेशन के साथ परफॉर्म करता हूँ। विद कुछ ऐसे बड़े सिंगर्स का आप नाम लेना चाहेंगे जिनके साथ आपने परफॉर्म किया हो? रिसेंटली अभी बोहेमिया के साथ स्टेज शेयर किया है सोल ठीक फेस्ट पे। है। उसके अलावा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ किया है, अच्छा, आतिफ नाइस। असलम के साथ किया है, हम्म। आसिम अज़हर के साथ किया है, आरडीबी, बिलाल सईद, फलक शबीर, मुस्तफ़ा ज़ाहिद। तो लाइक मेरी अचीवमेंट्स हैं कि मतलब हर साल ग्रोथ आती रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र वंडरफुल, है। वंडरफुल। वो तो अच्छा है। इसमें आप ये बताएं कि हमारी देखने वाली ऑडियंस का एक बहुत एक ये सवाल होता है कि यार वो बहुत एक कैसी पर्सनैलिटी होंगी, उनमें तो बहुत एटीट्यूड होगा और वो अवाम को कुछ समझते नहीं होंगे। हुँ, क्यों? क्योंकि वो अवाम की रीच में नहीं है, हुँ, ऐसे लोग जो हुँ, हैं, ऐसी हुँ, हुँ, पर्सनैलिटीज़ जो हैं। हुँ, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जब आप, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप आए और आप उनके साथ अगर स्टेज शेयर कर रहे हो हुँ। या उनकी परफ़ॉर्मेंस पहले और आपकी बाद में है, तो एक फैक्टर होता है, एक कि यार उन्होंने आपको एप्रिशिएट किया कि क्या रिएक्शन था उन लोगों का? मतलब हमेशा मुझे मुस्तफ़ा ज़ाहिद भाई के साथ मैंने किया हुआ है, तो उनके मतलब बैंड मेंबर्स बेसिकली हमेशा मेरी पहले हुई है परफॉर्मेंस और उनकी बाद में। ठीक है। तो आर्टिस्ट जो है वो तो हमेशा एंड टाइम पे ही आते थे। हुँ। लेकिन जो उनका बैंड मेंबर्स सारा बैंड पहले आया होता था। तो बैंड आया मैंने होता जब भी था। परफॉर्म किया है तो उनके सारे बैंड ने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया। हुँ, इवन हुँ। मुस्तफ़ा भाई ने खुद भी बहुत एप्रिशिएट हुँ, किया। हुँ। इवन बिलाल सईद ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। आसिम अज़हर ने बहुत, अभी रिसेंटली बीट्स एंड ईट्स फेस्टिवल हुआ था। ठीक है, ठीक है। उसमें आसिम भाई से पहले मैंने किया था, तो उन्होंने भी बहुत एप्रिशिएट किया। तो ये एक कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। वैसे बहुत डाउन टू अर्थ ये सारे लोग हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि ऑडियंस की रीच से दूर है, होना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो बिल्कुल, एग्ज़ेक्टिव हैं। राइट। लेकिन बाय नेचर बहुत लोग अच्छे होते हैं। वो हुँ। एप्रिशिएट करते हैं अपने जूनियर आर्टिस्ट। आर्किटेक्ट जर्नी की अगर हम बात करें, क्योंकि बाय प्रोफेशन और जो आपने डिग्री की है वो आर्किटेक्ट में की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वहाँ से इतनी हाइप नहीं मिली जो हाइप आपको सिंगिंग करियर से मिली, तो आपने उसको इतना प्रोसीड नहीं किया। तो जॉब की अगर मैं बात करूँ तो क्या आपने जॉब कहीं की हुई है?
जी, राइट आफ्टर डिग्री मैंने 1 साल जॉब की है ठीक है। और डिग्री के फौरी बाद जो है मुझे कॉल आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ही। सर ज़ीशान है, मतलब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो तब। तो उनकी भी फर्म है, वो यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट थे। ठीक है। तो वहीं पे ही यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनका ऑफिस है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि तो तुम करना चाहते हो? तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो राइट आफ्टर माय डिग्री मैंने 1 साल पूरा उनके साथ काम किया है। ऐसे कुछ बिग ब्रांड्स का नाम लें या जहाँ आपने काम किया हुआ है जिनके साथ आर्किटेक्ट में? डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन भी तब करवाई थी मैंने, ये एमएम आलम रोड पे ही है, पिक्चर परफेक्ट एस्थेटिक ठीक है, क्लिनिक है। वंडरफुल। तो उसका सारा जो है ऑल इन ऑल प्रोजेक्ट जो है वो एग्ज़ीक्यूट करवाया था मैंने। उसमें लाइक मेरी कोलीग है अलिशबा, हुँ। तो उसने और मैंने ही सारा जो है इसको लीड किया था। सर ज़ीशान ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था इसमें। तो वो समझ लें कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सोल हम दोनों ने मिलके किया था। हुँ। उसकी सारी एग्ज़ीक्यूशन इवन एक-एक चीज़ उसकी हमने करवाई। बेहतरीन, वंडरफुल। इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें क्योंकि आप बहुत से टाइटल साथ लेके चल रहे हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सिंगर भी हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर बात करें तो इसमें लोगों का एक ये बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि आप बहुत पैसे कमाते हैं हुँ, इन्फ्लुएंसिंग करियर के थ्रू। हुँ। तो इसमें क्या हकीकत है और अगर कमाते हैं तो क्या उसका वे आउट है? मनी मेकिंग किस तरीके से अच्छा, की जाए? इन्फ्लुएंसर जब आप बनते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि बनते साथ ही आप पैसे कमाने लग जाएँ। हुँ, क्योंकि लाइक इसमें बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। अपने कंटेंट को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लोगों तक पहुँचाना होता है। लोग अगर उसे पसंद करते हैं, रीच अच्छी आती है, तो फिर ब्रांड्स ऑटोमैटिकली आपको पे करते हैं। तो ये एक लॉन्ग जर्नी होती है। अब जैसे हमारा अपना प्लेटफ़ॉर्म है लाहौर फूड पोस्टिंग ठीक है। एकेडमी। ये हम काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं कि आप लोग आएँ, यहाँ पर हमारे साथ काम करें। उसमें क्या एंट्री का प्रोसीजर है? क्या आप लोगों की उसमें लाइक डिमांड्स हैं? फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के कम से कम 5000 या ठीक उससे है। कम भी हों तो हम प्लेटफ़ॉर्म दे देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। तो उसमें दूसरा ये हमारी डिमांड होती है कि फ़ोन अच्छा होना चाहिए। आईफ़ोन होगा तो कंटेंट अच्छा बनेगा। डन। बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो जैसे ही एंट्री करते हैं उसमें, तो हम उनको सिखा देते हैं कि उसमें वीडियो किस तरह बनानी है, कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हुँ। लेकिन फ़ोन आपके पास आईफ़ोन हो। तो उनके कोई मीटअप्स भी होते हैं जी, जहाँ जी। मुलाकात होती है अब और जैसे डिफरेंट हमारे पास कोई 400 प्लस रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड है, नाइस। डॉक्स फूड पोस्टिंग के हुँ। साथ। तो हमारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में मीटअप, अब जैसे अगर रमज़ान आ रहा है, तो हमारी एक भी इफ्तारी या सहरी घर पे नहीं होती। कहीं अच्छा। न कहीं वो मीटअप्स इस तरह होते हैं कि हम जाते हैं, कंटेंट शूट करवाते हैं सबसे, सब इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे आते हैं और जो भी उनकी, अब जैसे कोई बफे प्रमोट कर रहा है, तो उसका बफे का कंटेंट हुँ, बनेगा, कोई किड्स हुँ। प्रमोट कर रहा है, तो उसका कंटेंट बनाकर फिर पोस्ट करवाते हैं और वो फिर इन्फ्लुएंसर कोलैब करता है हमारे पेज के साथ। हुँ। जब वो कोलैब करता है तो फिर ऑटोमैटिकली उसकी रीच अच्छी हो जाती है। बेहतरीन, बेहतरीन। तो अच्छा, इस सब प्रोसेस में क्योंकि आप फूड ब्लॉगिंग भी कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर और जब आप परफ़ॉर्म करने जाते हैं, तो वहाँ भी अच्छे खासे ख़ाबे लाहौरी ख़ाबे सब कुछ चल रहा होता है। और मैं देख रहा था आपकी वीडियोज़, आपका फूड में भी एक अच्छा इंटरेस्ट है और आपसे हम ये भी पूछेंगे कि कौन से ऐसे अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं जो वाक़ई जिनको विदाउट पीआर आप शॉट आउट देना चाहेंगे, हुँ। जो एक अच्छे ब्रांड्स हैं, जो एक अच्छे फूड चेन्स हैं? उस सब के साथ-साथ फ़िटनेस भी बहुत मैटर करती है। यस, यस। एक सिंगर जब स्टेज पे चढ़ता है, तो ऑडियंस देखती है कि यार वाक़ई फिट है। जी, तो जी। उसको किस तरीके से साथ मैनेज करते हैं? फ़िटनेस के लिए मैं जिम जाता हूँ रोज़, हुँ, हुँ, और नाइस। अगर मैं जिम ना जाऊँ तो बुरे हाल हो जाएँ, क्योंकि हमारा डेली बेसिस पे फूड टेस्टिंग वाला सीन होता है। अच्छा। कहीं न कहीं इनवाइट होता है। हुँ, और रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें तो बेसिकली मैं देसी लवर हूँ, देसी फूड मुझे बहुत पसंद ठीक है। है। पाकिस्तानी कुज़ीन मुझे बहुत पसंद है। उसमें अगर मेजर कुछ नाम लूँ कि जिनकी मैंने इवन पीआर नहीं भी की, लेकिन उनको शाउट आउट करूँगा, तो वो एक खान चिनवारी हुजरा है, हुँ, बहुत अच्छा है ये उसका किस जगह? खाना। ये जोहर टाउन में है। अच्छा, ठीक है। उसका खाना बहुत अच्छा है। हुँ, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कुज़ीन्स हैं, जिसमें फ़ास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल और लाइक, लेकिन जो देसी प्रोमिनेंट कुज़ीन है ना, एक खान शिनवारी है, उसके अलावा गनी शिनवारी कह लें या लियाज़ दुम्बा कढ़ाई, मतलब ये वो वाली कुज़ीन्स हैं। शिनवारी फोर्ट है एक, मतलब लाइक गुलशन ढाबे में, हुँ, उसका खाना भी बहुत अच्छा है। हुँ, तो हुँ। लाइक ये शिनवारी कुज़ीन्स हो गई, देसी कुज़ीन्स हो गई, ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे ये पर्सनली ये करती हैं, हुँ। क्योंकि लाहौरी। अच्छा, इन लोगों का क्या इतना रुझान है पीआर्स की तरफ, इन्फ्लुएंसर को बुला के ये लोग पीआर शूट करवाते हैं या मोस्टली आप कह सकते हैं कि जो ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे बिग ब्रांड्स की अगर हम बात हुँ, करें, लंदन कोर्टयार्ड की बात कर लें, डिफरेंट डेली डेली इनकी बात कर लें, हुँ, हुँ। या ये वाले ब्रांड्स भी इनको भी अवेयरनेस मिल रही है कि वो इन्फ्लुएंसर को बुला के बेसिकली
इन ब्रांड्स में अगर देखा जाए तो अभी कुछ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड हो गया है। बहुत ज़्यादा लोग इसकी पीआर मार्केटिंग करवा रहे हैं, चाहे बड़े ब्रांड्स हैं, छोटे हैं। चीज़ियस जैसा ब्रांड आप खुद सोचें कि उसको ज़रूरत है किसी मार्केटिंग की, लेकिन स्टिल वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है और करवा रहे हैं। अब डेली-डेली तो नहीं करवा रहा, लेकिन जॉनी जुगनू ने स्टार्ट की है, वो भी मतलब लाइक उसको भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्केट में दिखने के लिए आप करना पड़ता है। जैसे बाकी सारे रेस्टोरेंट्स करवा रहे हैं, तो फिर आपको भी करवाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में कि आप दिखते रहें। ठीक है, बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपको जज भी करती होंगी, सिंगिंग करियर की बात करें और जेलसी फैक्टर जो है, इस सब सिचुएशन को एज़ अ सिंगर आप किस तरीके से टैकल कर रहे होते हैं? इस सारी सिचुएशन को अब जैसे जेलसी फैक्टर जो है ना, वो शुरू से मैं फेस करता आया हूँ। हुँ, ऐसा नहीं है, अगर 100% ऑडियंस है ना, तो ऑडियंस में से 60% आपको सपोर्ट कर रही है, 40% आपको मुँह पे सपोर्ट कर रही है, लेकिन पीछे से जेलस हो रही है। बिल्कुल राइट। ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे उन सबसे बहुत मोहब्बत है, हुँ, कि वो जेलस होते हैं तो मुझे अंदर हुँ, थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं इनके सामने भी अच्छा बनूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी वजह से जो है डीमोटिवेट हो जाऊँ, मुझे मोटिवेशन ही मिलती है उनसे। लेकिन ऐसे लोगों का भी यही है कि मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रोमिनेंट हो रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट बातें करना और इस तरह करना। तो सपोर्ट करेंगे तो वो और ज़्यादा बूस्ट अप होगा, और अगर कोई ग्रो करता है, तो अगर उनको खुशी होगी तो इससे ज़्यादा बेहतर ठीक है। किसी आर्टिस्ट के लिए अच्छा, बात इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर सक्सेस का क्या फ़ॉर्मूला है, जो आप एक हिडन टिप देना चाहेंगे? इंस्टाग्राम का जो फ़ॉर्मूला यही है कि इंस्टाग्राम ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की थी, रिसेंटली तो नहीं, अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, रील्स वाला जो आजकल दौर है। आप रील्स अच्छी बनाएँगे, रील्स में ये होता है कि रीच आपको जल्दी मिलती है। हुँ, उसमें आपके जो नॉन फॉलोवर्स लोग हैं ना, वहाँ तक भी आपका कंटेंट जाता है। बिल्कुल। अगर तो आपकी रील अच्छी बना रहे हैं आप, एस्थेटिक बना रहे हैं, उसकी मतलब लाइक देखने में अच्छी लग रही है, या उसमें वॉइस ओवर स्ट्रॉन्ग की है, हुँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा यूज़ किया, ट्रेंडिंग म्यूज़िक जो होता है, हुँ, आप बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं, तो वो रील्स पे अच्छी रीच गेन हो जाती है, और जब अच्छी रीच गेन होती है, तो ऑटोमैटिकली फॉलोवर्स भी आते हैं हुँ। और आप ग्रो भी करते हैं। अच्छा इमरान, रिसेंटली मैं सुन रहा था आपकी प्रोफाइल पे आपने अपना न्यू सॉन्ग भी लॉन्च किया है। तो इस इससे हम लास्ट में आपसे सुनते भी हैं वो सॉन्ग जो आपने लॉन्च किया है। तो इसका आप हमें बताएँ कि हमारी देखने वाली कोई ऑडियंस है जो गाती है और उसको रोड मैप आप क्या देना चाहेंगे कि अगर जिसने अपना कोई भी सॉन्ग जो है वो लॉन्च करना है हुँ, हुँ। मार्केट में, तो हुँ, हुँ। क्या उसका प्रोसीजर है? अच्छा, उसका प्रोसीजर ये है कि मैंने लाइक मेरी अगर 7-8 साल की जर्नी है हुँ, सिंगिंग हुँ। की, कि मैंने स्टेज पे परफ़ॉर्म किया, काफ़ी शोज़ किए, तो मैंने तब से अब तक गाना रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? यस। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुँ, वो इसीलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं खुद को उतना परफेक्ट समझता नहीं था। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा सिंगर बन गया। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जिनका नॉलेज आप में आ जाता है, हुँ, तो फिर आप गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, और गाना रिकॉर्ड करने के लिए ये है कि अच्छी सी लिरिक्स अगर आप खुद लिख सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज़ किसी अच्छे राइटर से लिरिक्स लिखवा कर आप कंपोज़ करा सकते हैं। अब जैसे मेरे गाने की कंपोज़िशन है, वो इज़ाज़ अहमद साहब हैं, वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही होते थे। म्यूज़िक स्कूल आपको शायद पता हो, वहाँ पे सोका में था। हुँ, वहाँ पे वो एचओडी थे, तो अब वो दुबई होते हैं, तो उन्होंने ही मुझे पुश किया कि नहीं हुँ। यार तुम्हें करना चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे सारी कंपोज़िशन, लिरिक्स और वो सारी चीज़ें दी। तो उसको फिर मैंने जो है गाया वो खुद से। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। अ, आप सुना भी दें थोड़ा-सा? ऐसे गाने का नाम है तेरी फ़िक्र में, हुँ। और काफ़ी लोग इसको एन्जॉय भी कर रहे हैं। तो इसका जो पंच लाइन है मैं वो गाता हूँ। मैं तो बस खोया तेरी फ़िक्र में, सारी रात रोया तेरी फ़िक्र में, बेचैन है साँसें दिल क्यों न माने, मैं तो बस खोया तेरी फ़िक्र में। तो ये गाना है, स्पॉटिफ़ाई पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल बेहतरीन, जाएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। तो बड़ा मज़े का गाना है, उन्होंने बड़ा अच्छा कंपोज़ करके दिया है। अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, अब इसको पुश कर रहे हैं। आई होप के अच्छी रीच गेन करे। बहुत मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स हमें इब्रार से मिली हैं और हमें इनकी जर्नी से ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक किक चाहिए होता है, एक पुश स्टार्ट चाहिए होता है। वो आपको किसी ने नहीं लगाना, वो आपने खुद अपने आप को पुश करना है
और आपने ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं उसको आपने अचीव करना है, अपने उस स्पेसिफिक गोल को। अ, क्या आप ऐसा लेसन, क्या ऐसे टिप, गोल्डन पॉइंट्स ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? गोल्डन पॉइंट्स हमेशा जितने लोग मुझसे पूछते हैं उनको भी मैं कहता रहता हूँ, अभी जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको भी मैं यही कहूँगा कि आपने जो भी गोल सेट कर ली है, रुकना नहीं है आपने। हुँ, आपने उसके पीछे लग जाना है। आपको बहुत सारे बैकलैश फेस करने को मिलेगा, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि जी नहीं तुम नहीं कर सकते। इवन यूनिवर्सिटी की बात मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जो कहते थे कि आप यूनिवर्सिटी की हद तक सिंगर हैं, आप हुँ, इससे आगे ग्रो नहीं करेंगे। हुँ, मैंने खुद अपने काम मतलब मेरे मुँह पे लोगों ने ये बात की, लेकिन मैं करता रहा। मतलब बहुत सारे फेलियर्स भी मैंने फेस किए, हुँ। लेकिन स्टिल लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा और अब बस छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ना पकड़ नहीं लेना है। है। बेहतरीन किस्म की एडवाइस जो है वो इब्रार ने हमारे साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह अगेन हम इब्रार को मौका देंगे किसी मज़े के टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। और लास्ट सवाल हम इब्रार से पूछते हैं, इब्रार, सीक्रेट दैट मेक यू अट्रैक्टिव? उसमें ये है कि लोगों के साथ इंटरैक्शन बहुत मैटर करता है, कि हुँ, आप किस तरह लोगों को डील करते हैं। थोड़ा-सा फेमस होने के बाद लोगों के अंदर आ जाता है स्टारडम, हुँ, जो मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है। मैं सबको एक तरह ही ट्रीट करता हूँ। आप जितना अच्छे से लोगों को ट्रीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। हुँ। तो ये है एक सीक्रेट। कोई जिससे आप मिलेंगे, नेटवर्किंग बिल्ड करेंगे, उसके बाद वही बंदा जब आपकी बैक पे आपकी तारीफ करेगा, तो मेरा ख्याल इससे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कोई भी नहीं नहीं, कोई होता। कोई भी बेहतरीन। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच इब्रार फॉर कमिंग। नहीं।